भागवत जी की एक छोटी सी कथा है। एक हुए हैं राजा रणतिदेव। राजा रणतिदेव के बारे में लिखा कि उनके राज्य में सूखा पड़ गया। अकाल अकाल बड़ा ही दीर्घ था, माने दीर्घ काल था। तो राज्य के भंडार गृह में जो कुछ भी था उन्होंने प्रजा को दिया जब तक चला। उसके बाद ऐसा समय आ गया कि प्रजा भूखों मरने लगी। तो राजा को प्रजा का पालन पिता की तरह करना चाहिए, ये नियम है। तो राजा रणतिदेव सचमुच बड़े धर्मात्मा और पूर्ण तत्व ज्ञानी महात्मा, पूर्ण तत्वनिष्ठ थे। तो उनके मन में आया कि अब प्रभु की ही मर्जी होगी तो प्रभु ही कुछ कर पाए। तो उनको जो है उन्होंने अपना राज्य से जंगल चले गए और भगवान के ध्यान में बैठ गए कि प्रभु आप ही परिवर्तन कर सकते हो, आप ही प्रजा की रक्षा कर पाओगे। तो कथा में लिखा है 28 दिनों तक, शायद हमें ठीक से याद नहीं, 28 दिनों तक वे भूखे प्यासे बैठे रहे। बस भगवान के ध्यान में शांत बैठे रहे कि प्रभु आप कृपा करो और आपकी कृपा से ही हमारी प्रजा के प्राण बचे। तो कहते हैं 28वें दिन एक किसान जो है एक थाली में भोजन और एक लोटे में जल और कुछ फल लेकर आ गया और उसने कहा कि राजन ये ग्रहण कर लीजिए। तो जो पूर्ण ब्रह्मज्ञानी होते हैं वे हठवादी नहीं होते बल्कि अहंकार विहीन होते। तो कोई तपस्या तो कर नहीं रहे थे, वे तो प्रार्थना कर रहे। प्रार्थना क्या, समर्पण था, प्रभु में शांत थे, उनकी मर्जी निर्भर हो गए थे, प्रभु जैसा चाहोगे वैसा होगा। तो जब भोजन सामने आ गया तो उन्होंने सोचा प्रभु की मर्जी के बिना तो आया नहीं होगा, वो हमारे प्राण अभी जीवित रखना चाहता होगा, इसीलिए भोजन भेजा है। तो वे जो है कहा प्रभु जैसी आपकी मर्जी। तो जल से आचमन किया और भोजन ग्रहण करने जा रहे थे। इतने में कहा एक ब्राह्मण दंपति आ गए, पति पत्नी। उन्होंने कहा राजन हम आपके राज्य के निवासी हैं और बड़े भूखे हैं और आप तो जानते हो अकाल पड़ा है, तो ये भोजन अगर हमें मिल जाता तो कुछ दिन और सांसें चल जाती। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा कि अगर थोड़ा विलंब हो जाता तो ये ब्राह्मण है और झूठा हो जाता तो दे भी न पाते। प्रभु आपकी कितनी बड़ी कृपा है, कम से कम इन दो हमारे राज्यवासियों का भला हो जाएगा। उसने भोजन दे दिया। फिर सोचा मैं फल ही खा लेता। फल खाने चले, इतने में एक दंपति जो साधारण गृहस्थ जैसे लगते थे वे आ गए। उन्होंने कहा राजन हम भी आपके राज्य के ही वासी हैं, बहुत भूखे, अगर ये फल ही हमें मिल जाता तो कुछ दिन और श्वास से चलती। बहुत प्रसन्न हुए राजा रणतिदेव के, प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, उनको फल भी दे दिया। फिर सोचा मैं जल ही थोड़ा ग्रहण कर लेता। जल पीने ही जा रहे थे, इसमें इतनी देर में एक म्लेच्छ जैसे दंपति आ गए। उन्होंने कहा राजन हम भी आपके नगर के निवासी हैं, बूंद बूंद को आदमी मर रहा है, ये जल हमें मिल जाता तो कुछ देर श्वासें हमारी भी और चलती। राजा की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि जैसे ही मैं जल पीने वाला था देखो ये भी आ गए, कम से कम ये 6 लोगों के प्राण थोड़ी देर के लिए तो मेरे द्वारा बच जाएंगे। और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक वो जल भी उन्हें। कथा में ये लिखा है कि जब सर्वस्व अपना दे दिया रणतिदेव ने तो वे सारे लोग प्रकट हो गए। वे ब्रह्मा विष्णु महेश देव थे, पत्नियों सहित आए थे परीक्षा लेने और उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया और कहा राजन सचमुच तुम राजा बनने योग्य हो, धर्मनिष्ठ हो, जिस तरह प्रजा का पालन करना चाहिए पुत्रवत तुम्हारा स्नेह वैसा ही।
और आशीर्वाद दिया, उनके राज्य में वर्षा हुई। ये कथा लिखी है। मैंने कथा क्यों कही, अब मैं वो मूल बात पे आता हूँ। कथा आप जानते होंगे या न सुनी हो, पहली बार सुने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है इसका संदेश क्या है और ये कैसे हो सकता है। अब मान लो आप सुन रहे हो, मैं आपसे पूछूं या किसी से पूछा जाए कि आप 28 दिन के भूखे हो, आपको भोजन मिले और फिर कोई आवे मांगने, तो दे दोगे? तो आम आदमी हम सब यही कहेंगे कि नहीं भैया 28 दिन के भूखे होंगे, प्राण जा रहे हैं तो नहीं देंगे। कहोगे कि नहीं कहोगे? लेकिन मैं बता रहा हूं, आप में राजा रंतिदेव से बड़ा त्याग, और त्याग वो भी अहंकार विहीन है। बस मैं जो बताऊं वो बातें सुनो और फिर लागू करो, देखो आप कर पाते हो कि नहीं। कथा में लिखा 28 दिन। मान लो आप 28 नहीं 56 दिन के भूखे हो और आपको भी एक थाली भोजन आया, फल आया, पानी आया, लेकिन आप भोजन करने चाह ही रहे हो, इतने में आपके पिताजी आ गए और कहा भैया हम भी बहुत भूखे हैं और बहुत दिनों से हमारे भी प्राण जाने वाले हैं, महीना बीत गया, खाना नहीं मिला, तो दोगे कि नहीं दोगे? अच्छा, देते हुए दान का भाव आएगा कि प्रसन्नता मिलेगी? और जब हम रंतिदेव की कथा सुनते हैं तो हमें लगता है ये प्रसन्न क्यों होंगे? क्योंकि हम पर की नजर से देखते हैं। अपने पिताजी हैं और भूखे हैं तो उनको देकर दानी नहीं बनेंगे, अपितु हमें बड़ी प्रसन्नता मिलेगी कि मैं तो युवा हूं, मेरे पिता वृद्ध हैं, कम से कम इनके प्राण तो बच जाए। बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? और मान लो आप फल खाने चलो, इतने माता जी आ जाए, भैया हम भी 1 महीने से भूखी हैं और ये फल हमें दे दो, तो का नानुकुर होगा? देने के साथ साथ खुशी मिलेगी, दानी नहीं बनोगे बल्कि प्रसन्नता प्राप्त होगी। चलो कम से कम माता पिता के प्राणों की रक्षा मैं कर सका। और जल पीने चलो, इतने में छोटी बहन आ जाए, भैया हम भी बहुत प्यासे हैं, तो दोगे कि नहीं दोगे? यानी आप में भी रंतिदेव की तरह अहंकार रहित त्याग की क्षमता है, लेकिन राजा रंतिदेव में आप में फर्क क्या है? आप अहंकार के कारण एक सीमा में बंधे हैं। मैं मेरे की सीमा में, यही माया का प्रभाव है। मेरा अपना आएगा तो मैं ऐसा कर पाऊंगा और पराया होगा तो ऐसा नहीं कर पाऊंगा। अब कथा मैंने क्यों कही? इसलिए कही कि क्षमताएं सब में एक जैसी होती, जो संत कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हो, लेकिन फर्क यह है कि हम अज्ञान के कारण अपने और पराये के बंधन में, मैं और मोर तोर तय माया जय बस की निजीव निकाया। हम जो अपना है वो प्रिय है, वो प्यारा है, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पराये के लिए तो ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि आत्मज्ञान बहुत जरूरी है। जब आत्मबोध होता है तो पराया नहीं बचता, द्वैत खत्म हो जाता है, पूरा संसार आत्मरूप हो जाता है। सो अनन्य जाके यस मति न डरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप रास भगवत। जब अनन्य भाव आ जाता है कि अन्य नहीं है, एक है, परमात्मा के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं, सब अपने हैं, परमात्मा के नाते सब अपने प्रिय हैं, तो आप रंतिदेव की तरह हो जाओगे कि नहीं? तो इस कथा में जो छुपा रहस्य है, संदेश वो ये है कि अगर आत्मबोध हो तो फिर पूरा संसार अपना हो जाएगा, और जब अपना हो जाएगा तो अपने प्रिय में, यही तो प्रेम की पहचान है कि दो प्रेमी परस्पर एक दूसरे को देना चाहते, एक दूसरे को सुखी देखना चाहते। वो अपना सुख नहीं बल्कि सामने वाले के सुख से सुखी होता, और सामने वाले के दुख से दुखी भी होता। तो ये कितना ऊंचा भाव। तो अगर आत्मबोध हो जाए, इसीलिए जरूरी है आत्मबोध, तो आत्मबोध हो जाए तो ये पलायनवाद होगा, संसार से किनारे जाना होगा, संसार की सच्ची सेवा हो सकती है। संसार की सच्ची सेवा भी, एक दिन हमने कहा भी था
संसार की सच्ची सेवा एक आत्मज्ञानी महापुरुष ही कर पाता, जिसके लिए सब संसार आत्म रूप है, वही संसार की सच्ची सेवा कर पाएगा। जैसे पिता सचमुच में अपने परिवार का पालन पोषण करता है, दिखावा नहीं करता है, न दान करता है, वो अपने को दान कौन करता है? सर्वस्व देकर भी दानी ने अपने पुत्रों को पिता सर्वस्व देकर दानी नहीं बनता। कितनी अद्भुत बात है प्रेम में। तो अगर संसार आत्म रूप हो जाए, सब अपना हो जाए, तो दानी नहीं बनोगे, अपितु सच्ची सेवा होगी। और पराये में कहा है? पराये में दान है, दिखावा है, सच्ची सेवा नहीं।